आदाब। आदाब मैंने इसीलिए बोला कि सेक्शन फार्मूला 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है और सेक्शन फार्मूला में एक यूं ऐसा था कि हम चले थे मुंबई टू दुबई। मुंबई जहां से चले थे उसकी लोकेशन जो है x1 y1 है और दुबई की लोकेशन क्या है x2 y2। जीपीएस में फिट हो गई है और क्या है कि बीच में हमारी शिप खराब हो गई है तो हम अपने पोर्ट कंट्रोल को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमें पेट्रोल चाहिए। इन्होंने बोला पेट्रोल कंट्रोल ने कि आपकी लोकेशन क्या है, तो बोला एक्स और वाई है हमारी। क्या है एक्स और वाई। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं तो हमारी एक्स वाई है। तो बोलता है कि एक बात बताओ कि ये भी बताओ कि मुंबई से जहाँ तक गए हो वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस और पुणे से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो एक एम है और एक क्या है एन है। ये डिवाइड कर दिया हमारे रास्ते को क्या कर दिया, ये डिस्टेंस डिवाइड कर दिया। तो बोलता है ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी लाइन ज्वाइनिंग आएगी तो ये दोनों ही पॉइंट का मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत मत करना सीबीएसई बोर्ड वालों, क्योंकि ये एक बार क्लिक कर डाला तो आपके सारे सेक्शन फार्मूला से होता है वो क्वेश्चन को कर डाला। लाइन ज्वाइनिंग क्या मिलेगा, लाइन ज्वाइनिंग मींस x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डिवाइड द पॉइंट, डिवाइड या डिवाइड द पॉइंट, बस इतनी सी बात। इसका मतलब क्या है, बीच वाला पॉइंट है एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो की बात करेगा तो MH2M, ठीक है। तब हमारे पास फॉर्मुलेट होने के लिए क्या आ जाता है, x = mx2 प्लस nx 1 बाई प्लस m प्लस n कॉमा y = क्या होता है, तुम यो बोलो, my2 प्लस ny1 यस बाई m प्लस n। ढेर कोई दिक्कत है। अच्छा, एक छोटी सी शर्त है, एक छोटी सी क्या है शर्त। हो सकता है कि भैया इधर उधर क्यों, पूरे मुंबई और दुबई के सबसे बीच में ही जाके आपकी शिप खराब हो जाए। एक शर्त है, अभी तो ये छोटा है ये बड़ा है दिख रहा है ना, दिस इज स्मॉलर दिस इज बिगर अकॉर्डिंग टू फिगर। फिर हो सकता है कि इधर से इधर चलते तो ये बड़ा है ये छोटा है, किधर से भी किधर चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कंडीशन हो जाए कि भैया जी P कहाँ पे हो जाए, बीच में हो जाए, कोई सी भी कर करके हमें मालूम चल जाए कि ये P जो है वो तो है XY बट दिस इज, मालूम चल जाए कि दोनों के डिस्टेंस के बीच में, दोनों के डिस्टेंस में क्या है, बीच में बोलने का मतलब क्या है कि भैया जितना तुम मुंबई टू पुणे हो ना उतना ही पुणे टू दिल्ली हो, दुबई हो। यानी कि भैया जी क्या है कंडीशन 1, क्या बोला बेटा मैंने, याद रखना कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन इफ m = n, कंडीशन क्या है बेटा, m = n। बोले तो मुंबई से पुणे का डिस्टेंस, पुणे से दुबई का डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। अरे भैया m और n क्या है, इक्वल है, m और n क्या है, इक्वल है। बीच में मैं आ गया तो क्या हुआ, इफ m = n तो क्या होगा, दिस implies that this x = mx2, क्या बोला बेटा मैंने, mx2 प्लस क्या है nx1। n को m लिख दे क्या, हाँ, n को m लिख, क्योंकि m और n अभी क्या है, इक्वल है। इसको भी लिख दिया mx1 mx बाई m प्लस m और n क्या है, सेम। तुम्हारी मर्जी, या तो दोनों को n लिख दो या दोनों को m लिख दो। इक्वल है ना। आगे चले बेटा, दिस इज, दोनों में क्या दिखा बेटा कॉमन, m। ओके, क्या बचा बेटा, x2 प्लस y1 x2 प्लस x1 ओके, नीचे क्या हो गया m प्लस m, 2m। ओके बेटा m प्लस m काट दे, हाँ, क्या बचा बेटा, x2 प्लस x1 by 2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अरे भैया x2 प्लस x1 क्यों, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कब, जब P इज इक्वल टू बीच में, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट का मतलब क्या, बीच में हुआ ना, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बीच में। जब जो ही हमें मालूम चल जाएगा सेक्शन फार्मूला के ये मिड पॉइंट बन गया, x = क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। ये ना लगाएंगे, ये नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। अगर x = ये है तो y = क्या हो जाएगा बेटा, कॉमा
y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंदाजे से y1 plus y2 by 2. कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं. नो सर तेजस कोई प्रॉब्लम क्या नो सर अगर x ऐसा आ गया x1 प्लस x2 बाई 2 तो y क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2 कहाँ से आया तो ये फार्मूला तो सर कल आप ड्राइव किए ही थे यहाँ से हमें एक ही कंडीशन मिला कि ऐसा हो जाए कि हम कहीं बीच में अटक जाए यही एक शर्त है ना और कोई शर्त है ही नहीं यहाँ तक ठीक ठाक है हाँ. कोई प्रॉब्लम है सारे वीडियोज को थ्योरी पेपर में नोट डाउन कर लेना है यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत आगे चले लाइन ज्वाइनिंग दिस डिवाइड पॉइंटेड रेशियो दिस ये फार्मूला ठीक m बराबर n तो ये क्या बन गया मिड पॉइंट फार्मूला ये दोनों क्या बन गया बेटा मिड पॉइंट इस फार्मूले को आज के बाद से अगर जानेंगे हम तो दिस फार्मूला इज नोन बाय मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा फार्मूला बेटा Mid point किसका formula. बच्चा है ये किसका बच्चा हुआ बेटा Line का. सेक्शन फार्मूला का Section किसका फार्मूला हुआ Section. दिस इज सेक्शन फार्मूला और दिस इज मिड पॉइंट Mid point फार्मूला formula. किसका बच्चा है Section Section formula. formula. ओके मिटा दे अब ओके लाइन ज्वाइनिंग मींस ये डिवाइड मींस ये रेशियो मींस आगे चलते हैं आगे क्या है बेटा फर्स्ट x is equal to mx 2 plus nx 1 One. upon M m plus plus n. n very good and y is equal to My2 by plus ny1 by m plus n. कोई दिक्कत है यहाँ तक नो नहीं. सर दिस इज सेक्शन फार्मूला हाँ. सेक्शन फार्मूला में एक बात बताओ एक्स वाई क्या है बेटा एक्स वाई क्या है किंग x y mid point है. डिवाइड क्या है डिवाइड लाइन डिवाइड क्या है लाइन डिवाइड Divide. एक्स वाई लिखे थे ना रखना लाइन डिवाइड दिल और दिमाग में बैठा लो एम एन क्या है बेटा रेशियो रेशियो क्या है बेटा रेशियो ओके x1 y1 x2 y2 क्या है बेटा लाइन का मिड पॉइंट. लाइन ज्वाइनिंग line लाइन joining. ज्वाइनिंग क्या है बेटा लाइन जॉइनिंग लिख लो लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडिंग ताकि बार बार पूछूंगा यहाँ तक तो ठीक ठाक है इसके सारे शस्त्र से रूबरू हो गए इसके सारे वेपन से मिड पॉइंट आ जाते हैं सेकेंड बात मिड पॉइंट में x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई एंड y इज इक्वल टू y1 plus y2 by 2 मेन बात यही तक हम पहुंचे बेटा उतना पापड़ बेलने का मतलब यही पहुंचना कोई दिक्कत है यहाँ तक थर्ड क्वांटिटी थर्ड एंड लास्ट. लेट रेशियो क्या मैंने बोला लेट रेशियो. लेट रेशियो लेट मीन्स एज्यूम करना है हमें क्या करना है Assume करना है. अगर कहीं क्वेश्चन में चलने वक्त बोलेगा व्हाट इज रेशियो व्हाट इज रेशियो. पूछ देगा ना व्हाट इज रेशियो. तो आपको हर हमेशा रेशियो में क्या करना है k इज टू 1 k इज टू 1 अरे भैया m इज टू n होता है ना m इज टू n बोला था ना Yes, sir. लेकिन यहाँ एज्यूम क्या करोगे k is to 1 यानी कि दिस इज m और दिस इज and ओके थर्ड फोर क्वांटिटी ओ फॉर origin वेरी गुड क्या होती है कोऑर्डिनेट इसकी ये ओके थर्ड फिफ्थ पॉइंट पीटी से पीटी से point पॉइंट. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होती है बेटा x, 0. वेरी गुड बेटा वेपन्स कलेक्ट कर रहे हैं वेपन्स लेफ्ट में 6 पॉइंट ऑन y एक्सिस. कोई दिक्कत है तेजस 0, y. कोई दिक्कत है तेजस no sir ओके और सबसे लास्ट डी बोले तो डिस्टेंस डी बोले तो distance फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत no sir कोई दिक्कत बेटा no sir ओके डी स्क्वायर क्या है टू d square नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन इट्स टाइम टू question पहली बात बता देते हैं आएगा हमारा
ज्वाइनिंग क्या होगा? Joining. लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग क्या आएगा बेटा? लाइन ज्वाइनिंग बोले तो पॉइंट मुंबई एंड दुबई का पॉइंट, मुंबई एंड दुबई का पॉइंट x1 y1 x2 y2 हर हमेशा ज्वाइनिंग के वक्त यही ख्याल आएगा। तीसरी बात रेशियो, रेशियो में क्या आएगा मीनिंग? K:1 m is to m, m is to and and वहाँ जब पूछेगा क्वेश्चन में तब k is to 1 रेशियो। एंड एक और बात था divide. डिवाइड, किससे आएगा बेटा? लाइन डिवाइड, कुछ भी होगा तो डिवाइड की बात आएगा तो किसकी बात आएगा हमारे पास? X, x Y. एंड कॉमा y। और यहाँ पे तो समझ ही गए हो दोनों के दोनों, कोई दिक्कत है? नहीं. स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो ना, लाइए बता देते हैं। सेक्शन फार्मूला कहाँ थे बेटा? यही तो है सेक्शन फार्मूला, यही है ना? हाँ तो शुरू हो जाओ ना क्वेश्चन, यहाँ से पढ़िए ना क्वेश्चन, आराम से पढ़िए। हाँ सुनिए आप लोग, आराम से ध्यान से सुनिए। दिस इज वीडियो, क्रिटिकल वीडियो फॉर सेक्शन फार्मूला, जिसकी इतनी मटेरियल है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपलोड किया है, उसके देखे बिना और इसको जाने बिना क्वेश्चन तो भूल जाइए। अब भूल जाइए तो भूल जाइए, अगर इस बातों को अगर नॉलेज में आ गया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करने के बाद, तो क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन होता कैसे है इतनी ही बातों से। पढ़ो, एक ही क्वेश्चन बताएंगे बेटा, पढ़ो। Find the coordinate of the नहीं point. हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखते हैं। यहाँ से वीडियो बनाना, हम लिखते हैं कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं हम गिवन। क्या लिखते हैं बेटा? Given. हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे गिवन। ओके, अब पढ़िए। Find the coordinate of the point हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। which divided the line. नहीं नहीं नहीं, फिर से पढ़ो, गड़बड़ कर दिया। Which सुनिएगा, divided- एक मिनट सुनिएगा। बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन, रीडिंग क्वेश्चन इज आर्ट, इज एक्ट। इन मैथमेटिक्स रीडिंग क्वेश्चन इज आर्ट। अरे भैया, आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन को तो रीड करते हो ना। मैं बोलता हूँ रीडिंग क्वेश्चन इज एन आर्ट लाइक अ एक्टर। जिसने अच्छे से क्वेश्चन पकड़ करके और उसकी सिम्टम को खींच डाला, वही तो सिम्टम को खींचने जा रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन पढ़ोगे, कहाँ से ब्रेक लोगे, कहाँ से, वही 4 पॉइंट जहाँ आएगा वहीं ब्रेक मार दोगे, कोई दिक्कत? फिर से पढ़ो बेटा। Find the coordinate of the points which divided एक मिनट, विच डिवाइडेड, विच divided डिवाइड पूछ रहा है, फाइंड कर को, विच डिवाइड, डिवाइड बोले तो X, Y. x comma लेट पॉइंट बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या है? एक्स एंड वाई बोल दिया। हाँ। जो हमसे पूछ रहे हो, बीमारी पहले निकल गई, बीमारी पहले। निकल गई। अरे रुक जाना, 10 क्वेश्चन करने के बजाय एक ही क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, क्या निकल गया? एक बात तो निकल गया ना क्वेश्चन से, बीमारी। फाइंड द कोऑर्डिनेट। जितनी भी पॉइंट मैं लिखता हूँ ऐसे वो कोऑर्डिनेट ही है। हाँ. एक्स कॉमा वाई भी कोऑर्डिनेट, x1 y1 भी कोऑर्डिनेट। लेकिन वो बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट, लेकिन किसका? विच डिवाइड, विच divide यानी कि ये वाला ना, कोई दिक्कत है? और दिस इज इक्वल टू व्हाट लिख दूं क्या बेटा ऐसे करके? चलिए आगे पढ़िए। The line segment joining. हाँ, लाइन सेगमेंट Joining. बोला था ना, क्वेश्चन पढ़ना आर्ट है। कहाँ आ गया ज्वाइनिंग? यानी कि हमें मुंबई और दुबई का कोऑर्डिनेट देने जा रहा है वो। हाँ. हमें क्या देने जा रहा है? मुंबई. मुंबई और दुबई करते करते इस लेसन को ही खत्म कर डालेंगे। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं. नहीं प्रॉब्लम है, फिर भी बोलो कि प्रॉब्लम है, क्योंकि तेरे दिल और दिमाग दोनों को एक ही बार मैं निकाल लूंगा बाहर। मुंबई या दिल्ली ज्वाइनिंग, बच्चे ने बोला कि ना बोला? Yes, sir. इस बात को हम लिखते हैं। क्या दे रहा है बच्चा हमें? मुंबई की कोऑर्डिनेट दे रहा है और दुबई की कोऑर्डिनेट। बोलो बेटा क्या क्या है, पढ़ के। A हाँ, -2, 2, -2 आगे बोलो बेटा। नहीं -2, 2 -2, 2 आगे। and B हाँ, 2, 8. 2, 8 जो ए और बी बोला ना, वही हमारी मुंबई है और दुबई है। कोई दिक्कत है आपको? आगे पढ़िए ना, 2 बीमारी तो निकल गई। into 4 equal parts. इंटू 4 इक्वल पार्ट, इंटू 4 इक्वल। हाँ. उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसकी क्या हो गई? गाड़ी खराब हो गई 4 जगह रुका। 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल। Part. जरा गौर से देखो, गौर से देखो भाई।
दिस इज मुंबई, दिस इज दुबई, और इसको 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 4। कोई दिक्कत है? नहीं। तो पहली जो पॉइंट थी उसको बोल दो P1। कोई दिक्कत? नो सर। अब 4 इक्वल पार्ट का मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। कोई दिक्कत? नहीं। 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल हाँ। या तो M M M M M। कोई दिक्कत? नहीं। 1 1 1 1। 4 इक्वल पार्ट मतलब 1 1। कोई दिक्कत अभी नो तक? सर। ओके, इसको बोल दो P2, इसको बोल दो P3। 3 कोई दिक्कत? नहीं। इसकी कोऑर्डिनेट को बोल दो x, y। इसकी कोऑर्डिनेट को बोल दो x डैश, y डैश। इसकी कोऑर्डिनेट को बोल दो x डबल डैश, y डबल डैश। कोई दिक्कत? नहीं। इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1। इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2। द सुपर क्वेश्चन किंग ने पूछ लिया पहले। सुपर क्वेश्चन किंग ने पहले यानी कि सीबीएसई बोर्ड वाले 4 इक्वल पार्ट किया। दिस इज सुपर क्वेश्चन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। NCERT। एनसीईआरटी का ही पूछा, एनसीईआरटी में भी है भैया सुपर क्वेश्चन। बात तो समझ में आ गई ना हाँ। कि उसकी गाड़ी 4 जगह खराब हुई। 3 इक्वल पार्ट, कितने इक्वल पार्ट? 3 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट, 2 5 इक्वल पार्ट। हाँ। अरे हमें क्या करना है? हमें तो तेल निचोड़ देना है। मिल गई यहाँ से यहाँ तक। हाँ। चलिए, ये भी मिल गई मुंबई, ये भी दुबई। हमें पहले पी को निकालना है। क्या निकालना है? P को। जरा गौर से देखो, पी को निकालना है तो इस सबको भूल जाओ, इस सबको। भूल जाओ। कोई दिक्कत है? याद रखेगा, गड़बड़ हो जाएगा। याद रखेगा, इतना जान लो कि 4 जगह रुका है। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको भूल जाओ। पी को पूछ रहा है। एम कितना है? एम कितना है बेटा? 1 एन कितना है बेटा? एन कितना है बेटा? 3। वेरी गुड। किसने बोला 3? पहले ही रन पे सेक्शन मार दिया है कि नहीं? 3 देखो ना। अरे 1 1 1 1 3। जहां पॉइंट पे जाओगे तो उसके पीछे को देख लेना, उसके बाद उसके। आगे को। तो हमारे पास एम कितना है बेटा? 3 एम कितना है बेटा? 1 और एन कितना है बेटा? 3। कोई दिक्कत? नो सर। तो पहली पोजीशन पे जहां पे उसकी शिप खराब हुई थी उसको निकाल दे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया जी इसे दिस मीन्स, इसका मतलब बेटा x1 इज इक्वल टू क्या है? -2। y1 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2। और इसका मतलब x1 y1, x2 कितना है? 2। और y2 इक्वल टू क्या है बेटा? कोई दिक्कत है? ये सबको कहाँ देख लिया आपने? ये सबको ये सबको देखो ना, बोर्ड पे देख लोगे। ओनली 5 मिनट। कहाँ देख लिया सबको बेटा? ये सबको एक्स वाई को, x1 y1 को, x2 y2 को, mn को एक साथ कहाँ देख लिया तुमने? x के फॉर्मूला में। देखा कहीं का? दिखा क्या? दिखा क्या? Yes, sir. और कहीं दिखा क्या? नहीं। दिखा क्या? हाँ। ये चारों को कहाँ दिखा? यहाँ दिखा? हाँ। यस सर। लिख दे क्या? दिस इज x is equal to mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नहीं। y का कोऑर्डिनेट तो निकल। m कितना है? m कितना है? 1 x2 कितना है? x2 देख के बोलो। 2 ओके, n कितना है? 3 x1 कितना है? -2 ओके, m कितना है? m1 n कितना है? 3। ओके, y इक्वल टू क्या होता है? बोलो तेजस, y इक्वल टू फॉर्मूला बोलो। my my 2 2 प्लस प्लस ny 1 बाय यस अपॉन। m प्लस n। ओके, m कितना है बेटा? बोलो तेजस। 1 y2 कितना है बेटा? 8 n कितना है बेटा? 3 n कितना? y1 कितना है बेटा? 2 m कितना है बेटा? 1 n कितना है बेटा? 3 ओके, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 minus 6 by 4, this is equal to -4 by 4, -4 by 4 this is equal to -1, this is equal to, -1 and y is equal to 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 by 4, 8 और 6 कितना हो गया बेटा? 14 14 by 4 4, this is equal to 7 by 2, this is equal to 3.5। कोई दिक्कत है? 7 का आधा, 3.5 7 का आधा 3.5 रुपया, 7 का आधा। 3.5 अरे हिंदुस्तान में हो कि पाकिस्तान में हो? हिंदुस्तान में 7 रुपया का आधा।
आधा बोले तो बाई 2, आधा बोले तो By 2. हर हमेशा बाई 2 लिखो, इसका मतलब आधा। 7 रुपया का आधा कितना, 3.5 रुपया। 3.5. यूज योर लोकल लैंग्वेज एंड लोकल मैथमेटिक्स, लोकल माइंड। माइंड तो माइंड ही है, कोई प्रॉब्लम No, sir. नहीं प्रॉब्लम है। तो जो पहली पोजीशन पे हमारी शिप खराब हुई थी उसकी लैटिट्यूड क्या है, यही पूछा था ना, हाँ. -1 एंड 3.5। कोई दिक्कत है? दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दिस इज योर। First answer. नहीं नहीं भैया, अब तो ये हो गया, अब तो हमें चाहिए दूसरी लोकेशन जहाँ पे खराब हुई थी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश y डैश, x डैश। अब इसको भूल जाओ, इसको एक बार में एक ही चीज, इसको भूल जाओ. जो तुमने नहीं देखा वो आ जा रहा है। अब इसको भूल जाओ. कोई दिक्कत, इसको मिटा दे क्या, हाँ. इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, हमारे पास बचेगा दूसरी लोकेशन, इसको मिटा देते हैं। अलावा सारा नॉलेज वही रहेगा, पीछे कुछ भी नहीं बदलेगा। m इज इक्वल टू कितना है, m इज इक्वल टू कितना है और n इज इक्वल टू कितना है। अब m इज इक्वल टू कितना है और n इज इक्वल टू, यहाँ देख के बताओ, इस पॉइंट पे हो ना, Yes, sir. इस पॉइंट के पीछे m और इस पॉइंट के आगे And 2 है. और n कितना है, 2 है. दोनों बराबर हो गए क्या, हाँ. दोनों बराबर हो गया क्या, तो दोनों बराबर हो गए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट हाँ. मिड पॉइंट. लगा दें क्या, हाँ. लगा दें क्या, ना m की जरूरत ना। एन की जगह. अरे भैया तूने बोला m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू, 2. दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर. बराबर. मिड पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ। लगा देते हैं मिड पॉइंट। m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया सेकेंड पोजीशन में n, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2. क्या है x1 Minus -2 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0/2, दैट इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू, बोलो बोलो, 2 प्लस 8. y1 प्लस y2/2, 2 प्लस 8/2 2. दैट इज इक्वल टू 10/2, 5। क्या कोऑर्डिनेट बन गई किंग, जहाँ पे दूसरी बार शिफ्ट खराब हुई थी, 0,5। 0,5 कहाँ होता है किंग, 0 y डैश एक्सिस पे, y एक्सिस पे. वेरी गुड। यानी कि शिफ्ट कहाँ खराब हुई है, y एक्सिस पे. शिफ्ट कहाँ खराब हुई है, बोलो बोलो, 0,5 पे. यानी कि कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे. y एक्सिस पे। समझ में आ रहा है Yes, sir. सर, माई शिफ्ट इज स्टक ऑन y एक्सिस विच लोकेशन इज 0,5। 5. बस वो बोलेगा कॉपी दैट, आई सेंड द रेस्क्यू टीम, आई सेंड द। Yes, Yes, okay. अरे तुम कहाँ हो बताओगे तभी तो भेजा जाएगा ना। उस समंदर में पानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे 10 किलोमीटर देख लोगे, 20 किलोमीटर देख लोगे, 50 किलोमीटर देख लोगे, क्योंकि हमारे आई की साइटनेस कितने हैं, इन्फिनिटी, लेकिन उसके बाद पानी के अलावा कुछ दिखेगी ही नहीं। अपनी लोकेशन भूलोगे ना, हाँ. 0,5 कहाँ पे है, y एक्सिस पे है ना, Yes, sir. बोलोगे माई लोकेशन ऑन y एक्सिस। फिनिश, थैंक यू सो मच।